Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 7 permutations and combinations of class 11 exercise 7.3. Earlier in our previous video we studied about permutation. What is permutation? This is the arrangement of n different objects taken R at a time. Taken R or all at a time. कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनको हमें अरेंज करना है। तो हम अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, हमें या तो n के n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है या हमें क्या करना है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर उनको अरेंज करना है। तो अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, मान लो उसमें से r ऑब्जेक्ट्स लेते हैं n में से और उनको अरेंज करना है, तो हमारा जो ये अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, परमुटेशन। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी पिछली वीडियो में कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू n is what is that formula is n into n minus r n minus 1 n minus 2 and so on up to n minus r plus 1। जो ये फॉर्मूला है, दिस इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ अरेंजिंग सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन ऑब्जेक्ट्स। सम मीन्स आर ऑब्जेक्ट्स और गिवन ऑब्जेक्ट्स n। तो ये अगर परमुटेशन का फॉर्मूला है तो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एज एन पी आर। दिस इज एन पी आर इक्वल टू दिस मच। अब ये एन पी आर जो ये फॉर्मूला है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एन पी आर। एन पी आर मीन्स हमारे को एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करके हमें उन्हें अरेंज करना है। तो उसकी परमुटेशंस कितनी बनेंगी, नंबर, दैट मीन्स वो जो हमें अरेंजमेंट्स हैं वो कितनी अरेंजमेंट्स मिलेंगी। दैट मीन्स जैसे मान लो हमने 3 डिजिट्स का कोई नंबर बनाना है, तो उसमें से 3 डिजिट के हमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं और उनमें से चूज़ करके बनाना है, तो 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे, दिस इज़ द परमुटेशन। वो अरेंजमेंट करके कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे, दैट मीन्स उसकी कितनी परमुटेशंस बनेंगी। तो एन पी आर दिस इज इक्वल टू, we are having formula of NPR, number of permutations, that is n factorial upon n minus r factorial। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि when all the objects are different, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। और सेकेंडली कि ये जो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ये रिपीट नहीं होने, ये फार्मूला उसके लिए है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड, मतलब जैसे कि हम 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो उसमें एक डिजिट को हम दोबारा नहीं ले सकते। ये कंडीशन है इस फार्मूले की नंबर ऑफ परमुटेशंस के लिए कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड। और दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे जो नंबर्स हैं वो अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परमुटेशन। अब एक बात और है कि अब हमने यहाँ कहा कि डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। दिस इज़ फॉर व्हेन डिजिट्स आर, या व्हेन जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीटेड नहीं है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर, ये हम कॉमन ले रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड, जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं हैं और साथ में ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड नहीं है और साथ में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें ये फार्मूला लगाना है। अब दोबारा बात आती है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड, जब मान लो ऑब्जेक्ट्स रिपीट किए जाते हैं, उनमें मतलब रिपीट का मतलब क्या है कि हम उनको एक से ज़्यादा बार ले सकते हैं। तो जब वो रिपीट होंगे, सपोज वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट्स और आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेकर हमने अरेंजमेंट्स बनानी है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट भी कर सकते हैं हम, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ परमुटेशंस। तब नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू एन रेज टू पावर आर। तब क्या फॉर्मूला लगेगा, एन रेज टू पावर आर। कब, जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं,
जैसे मान लो 3 डिजिट नंबर बनाना है तो उसमें एक नंबर एक बार ले तो हम उसको दोबारा भी ले सकते हैं। तो उस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशंस हमें कैलकुलेट करनी होंगी वो क्या रहेंगी, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, n⁻r। अब ये तो बात हुई कि व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड और नॉट रिपीटेड। अब एक चीज़ हमने यहाँ ये भी यूज़ की थी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड एंड ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट और अलग अलग थे, राइट। तो ये फार्मूला हमने लगाया। बट अगर मान लो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो ये फार्मूला लगाया। अब एक चीज़ और रहेगी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मान लो कि अलग अलग नहीं है, उनमें से कुछ एक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब नॉट डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, नॉट डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं है अगर, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक वर्ड है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, राइट, INSTITUTE, तो कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हमने इन वर्ड्स को अरेंज करना है, मतलब आगे पीछे करके लिखना है और इसके कितने वर्ड्स बनेंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये डिस्टिंक्ट नहीं है। इसमें क्या है, आई रिपीट हो रहा है, आई दो बार रिपीट हो रहा है, मतलब दो बार आ रहा है। एक वर्ड और रिपीट हो रहा है, दैट इज़ टी, एक बार टी, दो बार टी और तीन बार टी और आई हैं जो वो रिपीट हो रहे हैं और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, वो डिस्टिंक्ट हैं। तो इस टाइप के जो हमारे परमुटेशंस होंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट सम ऑफ देम आर, दैट मीन्स सम ऑफ देम आर सेम, उनमें से कुछ एक सेम है, तो परमुटेशन क्या रहेगी, देन NPR जो हमारा फार्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू NPR, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। अब ये p फैक्टोरियल क्या है, p फैक्टोरियल क्या है कि जो वर्ड्स हमारे, जो ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, अब यहाँ पर तो हमने p फैक्टोरियल लिख दिया, लेकिन यहाँ वर्ड जो है वो दो रिपीट हो रहे हैं, एक तो I रिपीट हो रहा है और एक जो है वो T रिपीट हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम इसको मॉडिफाई करके इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल, और जितने भी रिपीट हो रहे हैं हम उनके बारे में लिख देंगे। मान लो कि ये अप टू के फैक्टोरियल तक, मतलब कि एक वर्ड रिपीट हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा, जितने भी हो रहे हैं उन लास्ट जो है pk, इसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका परमुटेशन हम कैसे निकालेंगे, n फैक्टोरियल, n हमारा 9 है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो लेटर्स जो है वो क्या है 9 फैक्टोरियल लिखेंगे यहाँ। p1 मतलब पहला जो ऑब्जेक्ट है रिपीट हो रहा है वो क्या है, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। फिर p2 सेकंड जो हमारा लेटर रिपीट हो रहा है दैट इज़ टी 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। और ये पी के फैक्टोरियल हमने लास्ट में क्यों लिखा कि जितने भी रिपीट हो रहे हैं उन सबको लिखना है और उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द फैक्टोरियल, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट डिस्टिंक्ट बट सम ऑफ देम आर सेम। तो उसके लिए हम परमुटेशंस n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल ना लिख के हम ये फार्मूला लगाएं तो दिस विल बी मोर एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें जितने भी रिपीट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, हो सकता है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो, तो हम एक ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हो, रिपीट भी हम कह सकते हैं, तो उसमें हम ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हम ये फार्मूला ना लगा के ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हमारे सेम हो सकते हैं, इसलिए। So in this way we can find the permutations. Permutation is the arrangement of n objects taken all or are at a time when all the objects are distinct, तो ये फॉर्मूला लगेगा। when all the objects are repeated, not repeated and distinct, ये फॉर्मूला लगेगा। जब when all the objects are when the objects में repeat, तो क्या फॉर्मूला लगेगा n raised to power r। और
अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं, कुछ उनमें से सेम है और यहाँ पर रेपिटिशन की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर हम जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं की ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली में तो हम रिपीट वालों की ही बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम, कुछ एक सेम है, रिपीट हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब जब हम सम्स करेंगे तो हमें स्टेटमेंट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट और नॉट डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग रिपीटिंग और नॉट बीइंग रिपीटिंग। जब वो रिपीट हो रहे हैं तो n रेज टू पावर r लगाना है, जब वो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल लगाना है। जब ऑब्जेक्ट्स सेम हैं कुछ एक, तो हमने क्या फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाना है किसके लिए, परमुटेशंस के लिए। Now question number 1 of exercise 7.3 is how many 3-digit numbers can be formed by using digits 1 to 9 if no digit is repeated। सबसे पहली बात हमने ये देखना है कि रिपीट हो रहा है या नहीं, डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। और दूसरी बात पहले हमने ये देखना है कि हमें जो परमुटेशंस हैं वो निकालनी किसकी हैं, क्या हमारा इसमें क्राइटेरिया रहेगा कि हमें क्या करना है। हमारे पास 1 to 9 डिजिट्स हैं, उनमें से हमने 3 डिजिट नंबर्स बनाना है। दैट मीन्स हम 9 डिजिट्स में से एट ए टाइम कितने डिजिट्स लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हम 3 डिजिट्स लेंगे। तो दैट मीन्स n हमारा क्या हुआ यहाँ पर 9, और r कितना हुआ, क्योंकि हम 3 डिजिट्स एट ए टाइम लेंगे बिकॉज वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर, तो r हमारा क्या रहेगा 3, और डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, तो NPR क्या होगा हमारा, NPR is equal to what, n factorial upon n minus r factorial. Now what is n here, 9, and what is r here, that is 3। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो NPR दैट मीन्स NPR क्या होगा 9P3, क्योंकि n 9 है और r जो है वो 3 है। नाउ वी कैन कैलकुलेट by putting these two values here, 9 factorial, n factorial means 9 factorial, n 9 minus r 3, और इस पूरे का फैक्टोरियल, दिस विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 फैक्टोरियल को कहाँ तक लेकर जाएंगे, 6 फैक्टोरियल तक। सो दिस कैन बी रिटन एज 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल upon 6 factorial. This can be cancelled out and the answer is 8 7s are 56, and 56 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे that will give us 9 6 are 54 and 5 9 5s are 45 and this is 5, तो 50, so this will be 504। Now question number 2 is how many 4-digit numbers आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। हमसे ये पूछा गया है कि कितने 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास हैं, जबकि हम जो डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं उनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम 4 डिजिट के नंबर्स बनाते हैं तो उसमें हम कहाँ से कहाँ तक नंबर लेते हैं, 0 to 9। हमारे पास 0 to 9 नंबर्स हैं जिनके हमने 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है कि हमें कौन सा नंबर बनाना है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 1s 10s 100 और 1000। अब अगर हम यहाँ पर हम 0 to 9 नंबर्स ले रहे हैं, टोटल नंबर 10 है हमारे पास, लेकिन इस प्लेस पर हम 0 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ 0 लगा दिया तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ हम 0 को नहीं ले सकते। तो ये वाला प्लेस हम कितने नंबर्स में से चूज़ करेंगे, 10 में से नहीं करेंगे, 0 हटा कर करेंगे। दैट मीन्स इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 to 9। तो दैट मीन्स हमने 1 to 9 नंबर्स हैं, उनमें से इस प्लेस के लिए कितना नंबर चूज़ करना है, 1 नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे द परमुटेशंस ऑफ चूजिंग डिजिट एट ये कौन सा प्लेस है, 1000 का, थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स
प्लेस। यहाँ लिख देते हैं इट कैन नॉट बी ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो लिख दिया तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो परमुटेशन ऑफ चूजिंग डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस इज 9p1। 9p1 क्यों? क्योंकि हमने 9 डिजिट्स में से 0 को हटा दिया, 9 में से एक डिजिट यहाँ के लिए चूज़ करना है, तो 9 टोटल हो गए n, और उसमें से एक डिजिट चूज़ करना है 1000 प्लेस के लिए, तो परमुटेशन क्या हो गई 9p1। और ये n है और ये r है, npr। जब np1 है यहाँ तो दैट इज इक्वल टू n। जब भी हमें np1 का फॉर्मूला लगाना है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हम नो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n। np1 इज इक्वल टू n। तो अगर ये n के इक्वल है तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा 9 के। कैसे इक्वल होगा 9 के? अगर हम यहाँ पर npr का फॉर्मूला लगाएं, यहाँ npr का फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब n क्या है 9 फैक्टोरियल, n माइनस r, n माइनस r क्या हुआ 8 फैक्टोरियल। और अगर हम इसको यहाँ ये लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो ये 9 के इक्वल ही आएगा। तो वी हैव टू रिमेंबर कि np1 इज ऑलवेज इक्वल टू n। तो 9p1 जो है दैट इज इक्वल टू 9। इसका मतलब हम जो ये हमारा 1000th प्लेस है उसकी जो परमुटेशन है उसको 9 में से चूज़ कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमारे पास 10 नंबर्स हैं, लेकिन हम उसको कितने नंबर्स में से चूज़ करेंगे 9 में से। क्यों? क्योंकि हमें 9 में से 1 को चूज़ करना है। तो इसके जो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग होगा वो क्या होगा, या अरेंजिंग जो होगा, इसमें अरेंजमेंट करेंगे वो क्या होगा, उसकी परमुटेशन क्या होगी 9। ये तो हो गया हमारा 1000 प्लेस का। अब हमारे पास बचे 3 प्लेसेस, 1s, 10s एंड 100। 3 प्लेसेस बचे और एक नंबर हम यहाँ ले चुके हैं। तो इसका मतलब इन 3 प्लेसेस को फिल करने के लिए हम कितने नंबर्स में से चूज़ करेंगे 3 डिजिट चूज़ करेंगे, लेकिन आउट ऑफ कितने में से चूज़ करेंगे 9 में से। तो इन 3 डिजिट्स को फिल करने की परमुटेशन क्या हुई, तो यहाँ लिखेंगे परमुटेशंस फॉर चूजिंग द डिजिट्स फॉर 1s, 10s एंड 100s प्लेस। इन प्लेसेस के लिए 100s प्लेस, इन प्लेसेस के लिए डिजिट चूज़ करने की परमुटेशन क्या होगी। हमने 3 डिजिट लेने हैं, तो कितने में से लेने हैं 9 में से। तो r हमारा हुआ 3 और n कितना हुआ 9। तो परमुटेशन कितनी बनी npr कितना बना दैट इज 9p3। और अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा आया है 1s प्लेस को चूज़ करने का जो हमारा नंबर ऑफ वेज हैं, और 1000s प्लेस को चूज़ करने के नंबर ऑफ वेज हैं वो 9 हैं, और 1s, 10s और 100 प्लेस को चूज़ करने के जो वेज हैं वो 9p3 है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ वेज होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, टोटल परमुटेशंस कितनी बनेगी, टोटल परमुटेशंस या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यू कैन से टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, दैट इज कितना होगा वो, दैट विल बी 9p1 मल्टीप्लाई 9p3। दैट मीन्स 9p1 तो हमारा 9 हो गया क्योंकि np1 इज ऑलवेज n, और 9p3 कितना होगा, ये होगा हमारा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना आता है, दैट विल बी इक्वल टू, अगेन वी विल बी राइटिंग, क्या लिखेंगे 9, ये हमारा कितना आया था 9 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल,
और इसकी ये किसके इक्वल है, 9 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। 6 पर आकर हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमारे पास 6 फैक्टोरियल नीचे है। सो दिस इज 6 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और हम इन सब को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ 4 digit numbers formed by using the digits 0 to 9. Now question number 3 is, how many 3 digit even numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 6, 7 if no digit is repeated? सबसे पहली बात कि यहाँ पर डिजिट रिपीट नहीं होना, तो फार्मूला कौन सा लगेगा हमारा, NPR का फार्मूला कौन सा लगेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और ये फार्मूला हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें पहले देखना है कि अरेंजमेंट क्या है। हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। वी आर हैविंग टोटल 6 नंबर्स और हमने 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। दैट मीन्स हमने इनमें से 3 डिजिट्स को चूज़ करना है, टेकन आर एट ए टाइम। 3 डिजिट्स वन टाइम लेकर उनका 3 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन सिर्फ हमने यही नहीं करना, अगर सिर्फ यही होता तो हम क्या करते, 6p3 निकालते और उसका हम परमुटेशन का फार्मूला लगाते और हमारे पास आ जाता। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है कि 3 डिजिट इवन नंबर्स। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इवन नंबर जो है उसका क्या करना है। वी आर हैविंग 3 प्लेसेस, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। 3 डिजिट नंबर में 3 प्लेसेस होते हैं। अब अगर हमें इवन नंबर्स को देखना है कि कितने इवन नंबर्स बनेंगे, मतलब हम कितनी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं कि वो इवन नंबर्स बने, तो इवन नंबर के लिए हमारा जो ये वंस डिजिट है, दिस शुड बी इवन नंबर। क्योंकि जैसे मान लो मैं कोई इवन नंबर लिखती हूँ 142, तो ये वंस प्लेस अगर इवन होगा तभी हम इसको इवन नंबर कहेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ मैं 141 लिखती हूँ तो दिस इज़ नॉट इवन नंबर। तो इसका मतलब ये तो कंपल्शन है कि इवन नंबर होना वंस प्लेस पे ज़रूरी है। तो इसका मतलब पहले हम वंस प्लेस की बात करते हैं या यूनिट्स प्लेस की बात करते हैं। तो यूनिट प्लेस को हम इवन नंबर से फिल करेंगे। इवन नंबर कितने हैं हमारे पास, 2, 4 एंड 6। 3 इवन नंबर्स हैं और 3 इवन नंबर्स में हम एट ए टाइम यहाँ कितना लेंगे चूज़ करने के लिए, एक नंबर चूज़ करेंगे, तभी यहाँ इवन नंबर बनेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग an even number for units place। कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 3 हैं। और 3 नंबर ऑफ वेज में से हमने एट ए टाइम क्या लेना है, 1। तो परमुटेशंस क्या हुई, और यू कैन से परमुटेशंस। कितनी परमुटेशंस हुई, दैट इज NPR। अब n इवन नंबर्स को चूज़ करने के लिए हम कह रहे हैं, तो n इवन नंबर्स कितने हैं, 3। उनमें से हमने वंस प्लेस के लिए एट ए टाइम कितना लेना है, 1। तो ये परमुटेशंस कितनी हो गई, 3p1। और हमने अभी डिस्कस किया था कि NP1 दैट इज इक्वल टू n, क्योंकि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये n ही बचेगा हमारा। दैट मीन्स NPR n के इक्वल है तो 3p1 3 के इक्वल होगा। सो दिस इज इक्वल टू 3। उसके बाद ये तो हमने फिल कर लिया। अब बाकी कितने बचे हमारे पास डिजिट्स, एक हमने सेलेक्ट कर लिया, एक डिजिट, एक प्लेस के लिए हमने डिजिट सेलेक्ट कर लिया कि वो परमुटेशंस उसकी कितनी है। हमने 3 में से एक नंबर एट ए टाइम लेना है, तो उसकी परमुटेशन 3 है। ये हो गया हमारा। अब एक डिजिट तो यहाँ आ गया, उसको रिपीट तो करना नहीं। बाकी हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 5। दैट मीन्स अब हमारे पास n कितना रह गया, 5। यहाँ n हमारा 3 था क्योंकि इवन नंबर 3 थे। एक इवन नंबर चूज़ कर लिया, बाकी बच गए 5, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं है, वो वाला जो यहाँ आ जाएगा। तो और प्लेसेस कितने हैं, 2। तो हमने जो हमारे नंबर्स बचे हैं 5, उनमें से हमने कितने एट ए टाइम लेने हैं यहाँ पर, 2। तो दैट मीन्स उनके लिए, दैट मीन्स वंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस के लिए परमुटेशंस क्या होगी, परमुटेशंस फॉर फिलिंग टेंस प्लेस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस।
हंड्रेड्स प्लेस, दैट विल बी अगेन NPR और ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास बचे हैं डिजिट्स 5, क्योंकि एक हम यहाँ चूज कर चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करना, तो 5 ही बचेंगे। 5PR आर एट ए टाइम हमें कितने लेने हैं इसको फिल करने के लिए, ये नंबर बनाने के लिए 2, तो 5P2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, और या आप चाहो तो यहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा 3 के इक्वल आ गया, और ये कितना आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, बिकॉज हमारा फार्मूला NPR का क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इस 5 को हम 3 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो दिस कैन बी कैंसिल्ड, और यहाँ हमारे पास आ गया 20। ना 20 इज़ नॉट द आंसर, अभी ये सिर्फ किसके लिए हमने परमुटेशंस निकाली हैं, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस के लिए, और वंस प्लेस के लिए हमने पहले निकाल रखी है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारी क्या बनेंगी, इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमने इंक्लूड करना है इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन according to fundamental theorem of multiplication, total number of arrangements are 20, or you can say 3 multiply 20, that is 60. Now question number 4 is, find the number of 4-digit numbers that can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? इसमें हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो हमें 5 डिजिट्स गिवन है, दैट मीन्स n इज़ 5, और उसमें से हमें 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, कितने बनेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू चूज़ 4 एट ए टाइम आउट ऑफ 5। 5 नंबर में से हमें 4 डिजिट्स एक बारी चुन के 4 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है, और हमें देखना है कि वो कितने नंबर्स बन सकते हैं, हम इनको कैसे अरेंज करें कि वो कितने नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट के। तो ऑब्वियसली दिस विल बी, क्योंकि 5 टोटल है और 4 डिजिट्स हमने एट ए टाइम लेने, सो नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर 4 डिजिट नंबर विल बी NPR। हियर n इज़ 5 एंड r इज़ 4। n हमारा 5 क्यों है, टोटल नंबर ऑफ जो गिवन है हमें टोटल नंबर्स, जिनमें से हमें 4 डिजिट चूज़ करने हैं, दैट इज़ 5, और डिजिट चूज़ करने हैं 4, तो r हमारा 4 हुआ, सो 5P4, एंड 5P4 विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, एंड 5 फैक्टोरियल अपॉन 1, 5 माइनस 4 इज़ 1, तो 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड if we solve this will be 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1, that is equal to 120. Now we have to find one more answer of the question, that is how many of these will be even, कि जितनी arrangements हमारी, जितने numbers formed होंगे 4 digit numbers, 5 डिजिट्स को यूज़ करेंगे, जिसमें चूज़ करेंगे जिसमें से हम 4 डिजिट्स, उस टाइप के कितने नंबर्स इवन होंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल वैसे देंगे जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया था, कि इवन नंबर होने के लिए यूनिट प्लेस का इवन होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब इस प्लेस को हमने इवन नंबर से फिल करना है, और इवन नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 में 2 इवन नंबर्स हैं, दैट मीन्स 2 इवन नंबर्स में से हमने एक नंबर एट ए टाइम चूज़ करके यहाँ फिल करना है। तो हमारे नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट प्लेस कितने होंगे, परमुटेशंस कितनी होंगी, परमुटेशंस फॉर यूनिट प्लेस टू बी फिल्ड इज इक्वल टू NPR। n कितना है 2 इवन नंबर्स हैं, उसमें से हमने यहाँ कितना फिल करना है 1 इवन नंबर, तो 2P1, एंड 2P1 इज़ 2 बिकॉज NP1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू n। तो ये तो हो गया इवन नंबर की बात। अब डिजिट्स रिपीट नहीं होने, तो यहाँ एक इवन नंबर आ गया, बाकी हमने प्लेसेस फिल करने हैं टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस की। तो जब ये फिल करने हैं तो
3 एट ए टाइम चूज़ करने पड़ेंगे। और टोटल हमारे पास डिजिट्स कितने बचेंगे, एक हमने इवन नंबर यहाँ से ले लिया अगर, तो हमारे पास कितने डिजिट्स बचेंगे, 4। तो नंबर ऑफ वेज इन विच टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेस कैन बी फिल्ड, the number of ways, or you can say number of permutations, number of ways or permutations in which कौन कौन से हमने प्लेसेस फिल करने हैं, इन विच टेंस, क्योंकि वंस प्लेस हमने इवन नंबर से फिल कर लिया है, टेंस, इन विच टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेसेस कैन बी फिल्ड। कितना होगा, हमने 3 डिजिट्स एट ए टाइम लेने हैं, और कितने में से लेने हैं, 4 डिजिट में से, क्योंकि टोटल 5 डिजिट से 1 2 3 4 5, और एक चूज़ कर लिया, 4 बच गए। तो वी विल बी राइटिंग हेयर इज NPR, दैट इज, अब हमने 3 डिजिट चूज़ करने हैं, कितने में से, 4 में से, तो दैट विल बी 4P3। और 4P3 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, एंड 1 फैक्टोरियल इज 1। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 इज 12, एंड 12 टू 24, और 24 तो यहाँ आया, ये किसके लिए आया, 3 प्लेसेस के लिए, जो टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के लिए थे। लेकिन हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो उसमें हमें इवन नंबर को भी लेना पड़ेगा, इवन प्लेस को, जो हमने यूनिट प्लेस लिया है उसको भी तो लेना पड़ेगा, और उसको फिल करने की परमुटेशंस हमारे पास कितनी आई हैं, 2। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल थ्योरम of multiplication, number of even numbers formed, कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 24, दैट इज 48। थैंक यू।